क्लास 11th बेटा आज टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे हम। टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है? बेसिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फॉल करवाते हैं नीचे की तरफ, वो चाहे एयर में हो चाहे किसी और डेंसर मीडियम में कह सकते हो, जैसे कोई आपके पास फ्लूइड है, सपोज ऑयल हो गया या फिर हनी हो गया, कुछ इस तरह की एग्जांपल हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी बिकॉज ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अलावा दो तरह की अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर लगती हैं। एक लगती है विस्कस फोर्स, उसकी फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से, जो हमने स्टोक्स लॉ में पढ़ा था, और एक अपवर्ड फोर्स लगती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, जो उसका वेट में लॉस होता है। अब ये दोनों ऊपर वाली फोर्सेस जो अपवर्ड फोर्सेस होती हैं और नीचे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आपस में इक्वल हो जाती हैं, यानी कि ऊपर वाली फोर्सेस और नीचे वाली फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, तब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से जो फोर्स लगती है, नेट फोर्स, वो जीरो हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती नहीं है, एंड दैट मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसके बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है, that maximum velocity is called terminal velocity उस ऑब्जेक्ट की। अब इसको मैथमेटिकली किसके इक्वल होती है टर्मिनल वेलोसिटी, वो हम फाइंड करते हैं। इस डायग्राम को अगर आप देखो तो एक ये ऑब्जेक्ट है जो इस फ्लूइड के अंदर नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू mg, और ये किसके बराबर होती है? 4/3 पाई r क्यूब रो g, वेयर रो इज द, ये जो रो है, इट इज द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, वो किसके बराबर होती है? विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वो किसके बराबर होगी? 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g, वेयर सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड। एंड द थर्ड, यहाँ पर एक और फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, जो विस्कस फोर्स लगेगी विच इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में जो है इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक विस्कस फोर्स जो लगती है वो इसके बराबर होती है। नाउ द डाउनवर्ड वेट की अगर हम बात करते हैं, वो इस आपके पास आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। देन अपवर्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये भी हमारे पास हो गया। तो अपेरेंट वेट किसके बराबर होगा? अपेरेंट वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो है डाउनवर्ड फोर्स, उसमें से अपवर्ड फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो अपेरेंट फोर्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम जी डैश के साथ, विच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, विच इज द अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इमर्ज इन अ लिक्विड। उसको अगर किसी लिक्विड के अंदर डिप कर देते हैं तो उसका जो अपेरेंट वेट है वो इसके बराबर बन जाएगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो उस टाइम पर उसके ऊपर अपवर्ड विस्कस फोर्स लगेगी, जो फ्लूइड की विस्कोसिटी है उसको, उसकी मोशन को अपोज करेगी, एंड दैट अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ। नाउ दिस अपेरेंट वेट इज इक्वल टू विस्कस फोर्स। अगर इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों बैलेंस हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो अब इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, एंड दिस वेलोसिटी, जिस पोजीशन पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, वो अगर हम वेलोसिटी इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, इट विल बिकम 2/9 आर स्क्वेयर सिग्मा रो माइनस सिग्मा जी डिवाइड बाय ईटा। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, एंड दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इससे ज़्यादा नहीं होगी अगर वो उस फ्लूइड के अंदर डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है ये फार्मूले से कि वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? डेंसिटीज़ के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, जी के ऊपर डिपेंड कर रही है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर डिस्कशन में यही लिखा हुआ है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, क्योंकि आर स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और उसके बाद नेक्स्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी। तो बेटा ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इस आर्टिकल को बड़ी अच्छी तरह से आपने समझ के इसको रीड करके अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट करके लर्न करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में तीनों ही क्वेश्चंस वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, पॉसलीज फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, और टर्मिनल वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो अच्छी तरह से बेटा इसको करना है आपने।